आपको याद होगा हर साल हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ पर भी जो समर्पण का जो कैंपस है उसमें भी हम लोग लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं। और गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी जब भी मेरा जाना होता है तो ये सब चलता रहता है। लेकिन इस बार जिस ढंग से मतलब कटाई हुई मतलब अवैध रूप से, खासकर जो कोरबा के पास में जो जंगल है, जब हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो हमारे बड़े बड़े साल, सगौन, सरई, साजा ऐसे जो पीपल हमने नहीं देखा, जो कि हम कहते हैं कि भाई ये सारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ऑक्सीजन के जबरदस्त स्रोत हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन होता है उसको ये कम करते हैं। अब उसको एक तरफ हमने बचाने का प्रयास ही नहीं किया। और मुझे नहीं पता है कि अभी जो पेड़ पौधे लगाने का जो सरकार की तरफ से जो मंशा जाहिर की गई है वो कहाँ लगाए जाएंगे और उसका क्या औचित्य है। जंगल को उजाड़ना और उसके बाद में उसको कहना कि हम थोड़ा बहुत लीपा पोती कर रहे हैं, तो मेरे जैसे प्रकृति प्रेमी के लिए बहुत दुखद है ये। मेरा व्यक्तिगत प्रयास तो हमेशा रहता है, वो होता ही रहता है। मैंने अभी एक वन मंत्री जी को और कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही को पत्र भी लिखा है कि वहां पर जितने भी जंगल की जमीन है, खाली जो जमीन पड़ी हुई है, उसको आप संरक्षित करिए। सरकार की जो मंशा थी पिछले बार कि जिन लोगों के पास में जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उनको कुछ जमीन उपलब्ध कराया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। हम किसी के पास में अगर घर नहीं है और सचमुच अगर वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो ऑलरेडी वो बीपीएल कार्डधारी है, उसको सिर्फ और सिर्फ घर बनाने की जगह देना चाहिए, ना कि 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन अगर हम देते हैं तो होता क्या है उससे कि एक तो गांव में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को तो दे दिया गया, लेकिन गांव के जो लोग हैं उसको सहज स्वीकारते नहीं है, क्योंकि गांव में और भी लोगों के पास में जमीन नहीं है या फिर छोटे सीमांत किसान है, फिर वो उनके जमीन से जो लगी हुई जमीन है जंगल की, उसकी वो अंधाधुंध कटाई करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए किसी भी उसमें। और इसका बेहतर उपाय ये है कि हर गांव में जो पंचायत होती है गांव लेवल की, वो तय करे कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है उसके पास में सचमुच में कुछ नहीं है, और उसको पूरा गांव स्वीकारे कि इसको सिर्फ रहने के लिए, एक घर बनाने के लिए उतनी ही जगह दी जाएगी, बाकी जो जीवन यापन करने का जो दूसरा तरीका है वो अपनाए। और ये तो सरकार की जवाबदारी है कि भाई उसको बीपीएल है तो वैसे भी वो 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल के हिसाब से बाकी सारी चीजें दे ही रहे हैं हम उसको, तो उसका जीवन यापन तो चलेगा। उसके बच्चों को पढ़ाने का जो एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो करना चाहिए, ना कि आप उसको ऐसी कुछ भी जमीन दे रहे हैं। तो एक तो इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है जो भी खाली जगह है उन सब में पेड़ लगाए जाएं, और बड़े झाड़ के पेड़ लगाए जाएं जो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन दायिनी का काम करे। अन्यथा हम जमीन को बर्बाद कर रहे हैं अपनी गलत नीतियों के कारण से। जो नदियां हैं जो बह रही हैं उनको हम नहीं रोक पा रहे हैं। आने वाले समय में इकोसिस्टम बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। और गांव की जो अभी परंपरा है कि भाई खाली जमीन जो सामूहिक उपयोग में, खासकर चारागाह के रूप में जानवरों को संरक्षित करने के लिए जो हम उपयोग में लाते थे, वो सब नहीं होंगे। और जब वो नहीं होंगे तो जिस ढंग से अभी शहरों में आपने देखा होगा तमाम सारे जानवर रोड में पड़े रहते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और वो बहुत बेरहम तरीके से ट्रक के नीचे या किसी ऐसी मतलब 4 व्हीलर के नीचे आके कुचल दिए जाते हैं जिनको कोई नहीं देखता है। यही स्थिति गांव में होने वाली है। कम से कम आपके पास उदाहरण है, समय रहते आप अगर इन सारी चीजों को बेहतर कर लें, एक पॉलिसी बेहतर हो जाए तो चीजें बेहतर होंगी। ये अच्छी बात है सरकार ने प्लांटेशन ड्राइव और एक पेड़ माँ के नाम पे किया हुआ है। अरे माँ के नाम पे ही क्यों भैया, आप तो उसको परिवार में जितने लोग हैं सबके नाम पे करिए ना, और उस परिवार की जिम्मेदारी है कि उसको संरक्षित करे। आने वाले समय में ये आवश्यकता नहीं, निहायत ही अति आवश्यकता है कि हम पेड़ लगाएं, पौधों को बचाएं और जमीन को संरक्षित करें। तभी हम, और जंगल की अब कटाई खासकर डेवलपमेंट के नाम से नहीं होना चाहिए। इसको हर सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी हो, रोका जाना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूं। और मैं तो कहता हूं कि जितना नुकसान हुआ है किसी भी मतलब डेवलपमेंट के नाम से, उसके कम से कम 5 गुना या 10 गुना संरक्षित करके लगाया जाना चाहिए। तभी आने वाली जो नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसका भला हो सकता है। अन्यथा टेम्परेचर
खासकर जो क्लाइमेट चेंजेस जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में पहले गांवों में ऐसा होता था कि वहां पर कूलर, पंखे और एसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी, और सिर्फ यही जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए इन सारी चीजों का काम करते थे। अभी अगर नहीं किया गया तो वैसे भी जिस ढंग से जो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास में रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इन सारी चीजों को कहां से लाया जाएगा? तो प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जो कम से कम गांव में जो लोग रहते हैं उनको सुलभ और बहुत ही सहज प्राकृतिक व्यवस्था मुहैया कराएगी। ये सोचने का विषय है और गवर्नमेंट इसमें निश्चित रूप से बहुत संजीदगी से सोचे। वो जो लोग हैं एसी कमरे में बैठ के और तमाम सारी योजना बनाते हैं, उनको जाके वहां पर कम से कम ग्राउंड रियलिटी पता करना चाहिए कि कितने जंगल की कटाई हो गई है, और उनका पुनः से एक बार सारे जो जंगल है वो आच्छादित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, उनका व्यवस्था होना चाहिए।